अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है, उसमें चैप्टर नंबर 12 जो है उसका टॉपिक जो है हमारे पास कैपेसिटर, उसके बारे में हमने पढ़ना है। कैपेसिटर जैसा कि आप जानते हैं इसमें डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कोई स्फेरिकल फॉर्म में है, कोई बीड्स फॉर्म में है, कोई लंबा होता है और कोई छोटे होते हैं। डिफरेंट शेप्स के कैपेसिटर होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होते हैं? ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है इसमें ये एक्चुअली क्या होते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैपेसिटर की जो चार्जिंग है, जो उसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है Q, वो और जिस बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम इसको लिखेंगे Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, या इक्वेशन फॉर्म में Q इज़ इक्वल टू CV। यहाँ से हम अगर C को निकालते हैं तो Q ओवर V आता है। अब C क्या है इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि दो प्लेट्स हैं पैरेलल, और इनके ऊपर एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, एक के ऊपर चार्ज जो है नेगेटिव है, और इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो D है, जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, और हमने इसको कनेक्ट किया है बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। ठीक है, तो इसमें जो है Q इज़ इक्वल टू CV में हम C को जब निकालते हैं तो ये Q ओवर V आता है। C क्या चीज़ है, इसमें कांस्टेंट है और ये कैपेसिटेंस है एक्चुअली। इसकी यूनिट जो होती है फैरड होती है, और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस जो है 1 फैरड उस वक्त होगी अगर जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के दरमियान चार्ज जो है वो 1 कूलम स्टोर हो और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो उसकी कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड है। ठीक है, तो इस तरह हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हमने इसका जो नेक्स्ट इसका फाइंड करना है कैपेसिटर ही के बारे में कि इसमें जो एनर्जी है वो किस तरह स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो हम इसकी फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, तो इसमें हमने एक कैपेसिटर कंसीडर करना है जो कि पैरेलल प्लेट्स पे मुश्तमिल है, और इन जो प्लेट्स हैं उनका जो एरिया है हर एक का वो A होगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D होगा, और इस डिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसमें हम इसकी जो कैपेसिटेंस का फार्मूला पीछे पढ़ा है कि C इज़ इक्वल टू Q ओवर V होता है, और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है वो V ओवर D के इक्वल है, यानी माइनस डेल V ओवर डेल R नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, वहाँ से हमने ये फार्मूला डिराइव किया कि E इज़ इक्वल टू V ओवर D। ठीक है, और सिग्मा क्या है, चार्ज है, इसमें सरफेस डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चूँकि E इज़ इक्वल टू V ओवर D भी है, और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो जो C है वो V ओवर D के भी इक्वल है, और C जो है वो Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट के भी इक्वल है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो V ओवर D विल बी इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने Q और V को अलग करना है ताकि हम कैपेसिटेंस का जो है एक्सप्रेशन निकाल सकें। तो इसका एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आ रहा है। ठीक है, ये उस केस में था जब हमने कैपेसिटर के दरमियान उसकी प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम हमने यूज़ नहीं किया, जस्ट वैक्यूम था। अगर हम इसमें कोई मीडियम यूज़ करते हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक होगा या इंसुलेटिंग फॉर्म में कोई मटेरियल हम रखते हैं जो कि इंसुलेटर होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो कम हो जाती है, लेकिन कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है बाय द फैक्टर एप्सिलॉन R। तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बन जाएगी जब हम मीडियम यूज़ करेंगे, तो C मीडियम दैट विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R सॉरी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। इसमें हमने एक फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है एप्सिलॉन R का, दैट इज़ इक्वल टू द C मीडियम ओवर C वैक्यूम। इसको हम डिफाइन करेंगे कि रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज़ यूज्ड टू द कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन R क्या है, एक्चुअली ये डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर्स में आ जाता होता है कि आप डिफाइन करें कि डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट क्या है या इसका जो है कांस्टेंट क्या है, तो उसको आपने यहाँ से अच्छी तरह उसको क्लियर करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसके लिए भी आपने पहले तो कैपेसिटर की को डिफाइन करना है, कैपेसिटर होता क्या है, एक डिवाइस है, इसमें जो एनर्जी है वो स्टोर होगी। फिर आपने इसकी डायग्राम बनानी है, इसमें आपने कैपेसिटर को शो करना है, और इसमें उसको बैटरी से कनेक्ट करना है इसमें। तो इसमें आप ये देखें कि स्टार्ट में जब इसकी चार्जिंग नहीं होती है तो उसके दरमियान जो प्लेट्स हैं इसकी, उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और जब इसकी चार्जिंग हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, V होगा। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमने इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू को डिवाइड करके इसको 2 पे डिवाइड करना है, मीन 0 प्लस V ओवर 2, तो ये इक्वल होगा 1/2 V के। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, QV के इक्वल होती है एनर्जी। तो यहाँ पे चूँकि V जो है 1/2 V है, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 QV, और Q आप पढ़ चुके हैं CV के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 CV स्क्वायर। C क्या कैपेसिटेंस है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ पे C और V दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि
जी स्टूडेंट्स, आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए जो सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है सारा मैथमेटिकल पोर्शन, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बोला है उसको आप देख लें एक दफ़ा, गौर से इसको देखें समझें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें समझ आ गया है तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें सी और वी दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सी जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल है, और वी जो है वो इक्वल है ई डी के। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों की सी की और वी की वैल्यूज़ जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन आर ओवर डी इंटू ई डी का स्क्वायर। तो आप ई डी का स्क्वायर ई स्क्वायर डी स्क्वायर अलग अलग करेंगे और फिर आप इसमें ए और डी को सेपरेट कर लेंगे। और तो सी जो है वो इक्वल है हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन आर ओवर डी, और वी जो है हमारे पास इक्वल होगा ई डी के। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन आर ओवर डी इंटू ई डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई डी इसमें ई का स्क्वायर लेंगे और ए डी को हम एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लेंगे। ए क्या एरिया, डी क्या डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है आ गया हमारे पास। उसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड करेंगे। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हम इस एनर्जी को ए डी से यानी वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी स्क्वायर। इस तरीके से हम इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सारा जो टॉपिक है क्लियर हो जाए, और कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।